ओज अनुप्रास वर्ण आस्थिते अति भारे वचन प्रेते निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। श्री सूरदास जी के बारे में कहा जाता है अद्भुत तुकधारी, ऐसे श्रेष्ठ कवि ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसे श्रेष्ठ कवि पहले कभी हुए और ना ही आगे को हो सकते। बड़ी विचित्र बात है महाराज, ऐसा कौन कवि होगा जिसने सूरदास जी का नाम लिया और वह प्रसन्न ना हो। ऐसी अद्भुत जो है तो तुकदारी बनाई है महाराज श्री सूरदास महाराज जी, बहुत अद्भुत बनाई है महाराज। और सबसे श्रेष्ठ बात भगवान के प्रति सख्य भाव, भगवान के प्रति प्रेम का भाव और भगवान के प्रति आदर का भाव श्री सूरदास जी के जीवन में था। इसीलिए तो पैदा होते ही अंधे थे, लेकिन अंधा होने के बाद भी कभी भी भगवान से कोई निराशा थी ही नहीं महाराज जी। प्रारब्धवश हमें जो प्राप्त हुआ उसी को शिरोधार्य करके वंदन करके जो है तो यात्रा में प्रवेश किया महाराज। धन्य है श्री सूरदास जी महाराज। संत श्री सूरदास जी महाराज जन्म से ही सिद्ध हैं, क्योंकि साक्षात भगवान के ही पार्षद हैं। जन्म सिद्ध हैं और जन्म कवि हैं और जन्म भक्त हैं महाराज। जन्म से सिद्ध होना साधारण बात है, जन्म से सूरदास होना साधारण बात है, लेकिन जन्म से भक्त हो जाना यह बड़ी अद्वितीय विलक्षण बात है महाराज। बड़ा श्रेष्ठ भाव गाया गया है, बड़ा श्रेष्ठ भाव। सूरदास जी का प्राकट्य हमारे भारतवर्ष क्षेत्र के श्री इंद्रप्रस्थ, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, उस क्षेत्र में हुआ महाराज जी। संभवतः हो सकता है कि देवी भागवत और भागवत कथाओं को हमने एक बार नहीं अपितु कई बार श्रवण किया है और सब माधुर्य प्रधान ग्रंथ हैं और आनंद देने वाले ग्रंथ हैं। लेकिन आप बड़े विवेक से इस बात को श्रवण करें। भक्तमाल कथा हमारे लिए भले ही नहीं हो, लेकिन इस कथा का जो आनंद है वो अद्वितीय है महाराज। जिसको भगवान भी श्रवण करते हैं वो कथा साधारण कैसे हो सकती है। ऐसी अद्वितीय कथा श्री भक्तमाल की। और भक्तमाल में भी भगवान के अनन्य प्रेमी श्री सूरदास महाराज जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल चर्चा हो रही थी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भक्त की चर्चा सर्वप्रथम हुई है और भक्त की चर्चा हम कल कर चुके हैं। दूसरी चर्चा है भक्ति। भक्ति क्या है? किसी को कष्ट ना देवे, यही भक्ति है महाराज। कलयुग में हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम एक बात बड़ी श्रेष्ठता से कहें। जीवन में सब कुछ एकत्रित हो सकता है, बुद्धि से, प्रारब्ध से, सच झूठ बोल के, ऊंचा नीचा करके एकत्रित हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति
उसका अनुग्रह, उसका प्रेम नहीं मिल पाएगा महाराज। हाँ? हम अक्सर गाते रहते हैं, कहते भी रहते हैं कि इस कली काल में भगवान का मिलना सबसे आसान है। भगवान का मिलना सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है हमारा सीधा होना, हमारा सरल होना। भगवान मिले मिलाए हैं महाराज, भगवान तो मिले मिलाए हैं, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं? दिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों के आगे राग है, हमारी आंखों के आगे द्वेष है, ईर्ष्या है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। जिस दिन राग हटेगा, द्वेष हटेगा, उस दिन जो है तो कृपा हो जाएगी महाराज। और वो कृपा होगी नाम सुमिरन से, नाम साधन से। हम जिन महापुरुष का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई द्वापर में नहीं आए, त्रेता में नहीं आए, कोई सतयुग में नहीं आए हैं, तो इसी भारतवर्ष में और इसी कलिकाल में आए हैं महाराज। और सम्मत का हिसाब लगावे तो 1535 सम्मत में आए हैं। लगभग 500 वर्ष पहले हुए श्री सूरदास जी महाराज। अद्भुत वार्ता गाते हैं, अद्भुत महाराज। श्री रघुराज सिंह महाराज जी अपने दिव्य ग्रंथ में लिख रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में जो वस्तुएं हमने एकत्रित की हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं होगी साथ में, तो वो सब चीजें जो है तो खराब हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी महाराज। आप बड़े ध्यान से श्रवण करना इस बात को। हो सकता है हमारे घर में सब सुविधाएं हो जाएं, बड़े बड़े घर मकान हम एकत्रित कर लेवें, लेकिन उसके बाद भी अगर जीवन में भक्ति माने सरलता, अगर ये नहीं आई तो वही बड़े घर खाने को दौड़ेंगे। झाड़ू पोछा करने वाले हम नौकर बन जाएंगे, मालिक नहीं बनेंगे। निद्रा अनिद्रा में बदल जाएगी महाराज। यह बात कोई उपदेश करने के लिए नहीं है, इस बात को आप अपने जीवन में उतार कर देखना, बिल्कुल सत्य बात है। सब कुछ होने के बाद भी अगर जीवन में शुष्कता है, सब कुछ होने के बाद भी, सुविधा होने के बाद भी जीवन में दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर मन बेचैन है, इसका मूल कारण भक्ति है, सत्संग का अभाव है। प्रत्येक वर्ष मंदिर कमेटी सुंदर आयोजन करती है, भगवान की कथा होवे, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का दिव्य पावन उत्सव होवे, और हम सब बैठकर यहां पर 7 दिन भगवान की कथा में बैठे हैं। हम बैठ ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बैठ गए हैं, ये भी भगवान की कृपा है। अब एक कृपा माता रानी से और मांगो कि हम तो कथा में बैठे, प्रभु अब कथा भी हमारे में बैठ जावे और कृपा हो जावे। हा? हम तो आ गए कथा में, बैठ गए कथा में, अब ऐसी कृपा कर दो कि कथा भी हम में बैठ जावे। और जिस दिन कथा अंदर बैठ गई, उस दिन आनंद होगा। धन्य है सूरदास जी, धन्य है महाराज।
महाघोर कलिकाल महा जन्म ले दुख दूर दृग विकार गुणी याहिते सूरदास भय श्री रघुराज सिंह महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं सूरदास जी के जन्म के अवसर में। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी पावन तिथि और उस पंचमी पावन तिथि में श्री सूरदास महाराज जी का पावन प्राकट्य इंद्रप्रस्थ के पास में ही एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है सिही। उस सिही ग्राम में श्री सूरदास महाराज जी का प्राकट्य हुआ। ये वही क्षेत्र है महाराज जी जहां पर श्री परीक्षित महाराज जी के लिए उनके बेटा श्री जन्मेजय जी ने नाग यज्ञ करवाया था, सर्प यज्ञ करवाया था, अद्भुत यज्ञ करवाया था महाराज जी। उसी पावन क्षेत्र में इनका प्राकट्य हुआ है। देखो सूरदास जी पैदा ही अंधे हुए हैं, जन्म से ही अंधे हैं महाराज जी। माता पिता के घर में बड़ी मुश्किल से संतान हुई सूरदास जी, तो बेटा हुआ तो सब खुश हुए, खूब बधाइयां दी गई। ब्राह्मण कुल के हैं महाराज जी, बड़े श्रेष्ठ शाश्वत ब्राह्मण हैं। परम वैष्णव के घर में उत्पन्न हुए श्री सूरदास जी, लेकिन जन्म से ही अंधे थे। किसी ने कहा महाराज अंधे क्यों हो गए, कौन थे सूरदास जी? तो जन्म का कारण बताया गया। एक दिन की बात, श्री गोलोकवासी नित्य रास विहार रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रियतमा श्री राधा रानी के साथ गोलोक में विराज रहे थे। निकुंज में निवास था, द्वार पर ललिता विशाखा बैठी हुई थी। उसी समय उनके बड़े प्यारे श्री उद्धव जी का आगमन हुआ। और उद्धव जी का आगमन हुआ, उद्धव जी ने पूछा, कहने लगे हमारे प्राण प्यारे प्रभु कहाँ हैं, हम दर्शन करने चाहते हैं। उसी समय पर द्वार पर खड़े हुए ललिता ने कह दिया, सखी ने कह दिया, सहचरी ने कह दिया कि राधा कृष्ण अभी निकुंज विहार में विराजमान हैं और किस प्रकार से हम भक्तों को दर्शन देवें, इस मंगल भावना के साथ विचार कर रहे हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद दर्शन करें। उद्धव जी ने कहा, अरे वो मेरा मित्र है और मित्र के घर में जब मर्जी जाया जा सकता है, आप हमें रोकने वाली कौन होती हो? ऐसा कहकर जो है तो अंदर को प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश करने लगे तो दोनों हाथों को फैलाकर द्वार पर ललिता सखी खड़ी हो गई। कहने लगे हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन थोड़ा सा धक्का देकर जब अंदर जाने लगे तो उसी समय ललिता सखी ने शाप दे दिया, अरे भगवान के सखा हो लेकिन जो नियम है उसका पालन तो करना चाहिए। चले गए अंदर महाराज जी। अंदर गए तो भगवान श्री कृष्ण की गोदी में सर रखकर श्री श्यामा जी विराजमान थी। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सिर के बालों पे हाथ फेर रहे थे। ये दर्शन किया महाराज जी। और जैसे ये दर्शन किया और एकदम से देखा कि उद्धव जी आ गए हैं, श्री राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, उठ गई वहां से। उठकर जो है तो कहने लगा, अरे निर्लज, तेरी आंखें नहीं है क्या, अंधा है तू क्या? इतनी बार रोका तुझे तब भी नहीं मानता, फिर भी अंदर भागा जा रहा है। निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहा है, जहां हम तुझे शाप देते हैं, मृत्यु लोक में पैदा होना पड़ेगा और जन्मांध रहेगा, गर्भ से ही अंधा पैदा होगा, तुझे शाप देते। शाप दे दिया महाराज जी। और उसी शाप की वजह से कलयुग में उद्धव जी को ही आना पड़ा। साक्षात भगवान के सखा उद्धव बनकर
इस भारतवर्ष की भूमि पर आए महाराज। भगवान समक्ष खड़े थे। भगवान ने देखा हमारे प्यारे पर, हमारे सखा पर शाप लग गया है, तो उन्होंने मन ही मन कह दिया, उद्धव तुम चिंता मत करना, तुम भले ही जन्म से अंधे होगे, लेकिन अंधे होने के बाद भी जब जब तुम मेरी याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करूंगा। ऐसा भाव कहा। 3-4 प्रमाण दिए जाते हैं महाराज श्री सूरदास जी के प्राकट्य के, लेकिन शाप लगा, इस कारण से जन्मांध होकर आए महाराज। श्री सूरदास जी का प्राकट्य हुआ, अंधे थे, तो माता पिता पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, खूब जो है तो बधाइयां गाई गई। लेकिन जब देखा बाद में ये तो अंधा है, तो जो माता पिता खुश थे वही माता पिता दुखी हो गए। बेटा तो है, हमने सोचा हमारा बेटा हमारा पालन पोषण करेगा, अरे इसका तो ये तो अंधा है, सारी उम्र हमें इसको पालना पड़ेगा, सारी उम्र हमें इसको पालना पड़ेगा। भगवान की कृपा से मानो जब शाप लगा तो वो शाप तो लगा, लेकिन जिस ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए परिवार भी प्रभु ने ऐसा दिया जो सूरदास जी को पैदा होते ही कोसने लग गए थे। ना जाने कौन सा दिन था जिस दिन तू पैदा हो गया, और जब से तू पैदा हुआ है उस दिन से हमारे घर की हालत खराब है, ऐसा कहने लगे। लेकिन सूरदास जी को इस बात से कुछ बुरा नहीं लगा, अपितु वह और भी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भक्त बनकर ही तो पैदा हुए हैं, जन्म से भक्त पैदा होकर आए हैं महाराज जी, भक्ति पुष्ट है उनकी। हम और जो भी पढ़ाई लिखाई धन अर्जित करेंगे वो शरीर तक है, शरीर शांत हुआ शमशान के बाद कोई नहीं रहेगा हमारा, कुछ नहीं रहेगा हमारा। जहां भी पैदा हो जाएंगे, अरे महाराज उसी घर में अगर किसी नाती पोता में पैदा हो गए आस पड़ोस में, तो भी जो दूसरे घर का कमाया था वो साथ नहीं मिलेगा। डिग्री कॉलेज कुछ नहीं आएगा काम, तो क्या काम आएगा? भक्ति अगर की होगी अगले जन्म में भी जो भी शरीर होगा उस शरीर में वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहां तक की थी। क्योंकि रिश्तेदारी महाराज शरीर से है और भक्ति का जो संबंध है वो आत्मा, और आत्मा का संबंध परमात्मा से, इसलिए वो कभी पूर्ण नहीं होती, खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, मिट नहीं सकती। शरीर मिटेगा महाराज। आप जितने महापुरुष यहां पर विराजमान हैं, हम आपसे एक निवेदन करें, जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमारा कोई रिश्तेदार था? था कोई रिश्तेदार? जब पैदा नहीं हुए थे तो था कोई रिश्तेदार हमारा? कोई भी नहीं था। और जब मर जाएंगे तो कोई बचेगा रिश्तेदार हमारा? राख बन गई, दूसरे दिन हरिद्वार छोड़ के आएंगे और मामला खत्म। 1-2 किलो चावल भात का पिंड, एक चारपाई और थोड़ा सा प्रसाद और सीताराम, रह गए महल मकान। यहां पे रहेगी रिश्तेदारी क्या? 2-4-10 साल तक घर में कोई फोटो लग जाएगी और इसके बाद फोटो की हालत भी खराब हो गई। बोलो यही साधन है ना महाराज हमारा? लेकिन आए कहां से थे, फिर चले कहां गए, हमें अभी तक याद है। बुजुर्ग लोग कहते थे अपनी मंडियाली भाषा में, क्या कहते थे? बोले चली जाना, किथ जाना? बोले बड्डे घर जाना। हमारी अम्मा कहती थी, दादी ऐसे। हम छोटे थे तो उनके साथ सोते थे। सर्दियों का समय रहता है तो बिस्तर ठंडे होते, तो दादी अम्मा हमारी सोई रहती थी, बीमार रहती थी, तो बिस्तर गर्म रहता था, तो हम उसी में घुस जाते थे। औरों के साथ नहीं सोते थे, अम्मा के साथ सोते थे।
तो फिर कई बार अम्मा रात को कर राती, या कई बार हमें कोई लात घुसा मार देते सोए सोए, तो फिर अम्मा को दर्द होती तो कर राती। तो हम बोलते क्या हुआ, वो बोलती चली पी। कहती हो, बोले बर्थडे करो। हाँ? अब तब तो छोटे छोटे थे महाराज, तब क्या पता लगता था, पर आज लगता है पता कि भले ही वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको एक बात याद थी। क्या याद थी? कि जाना है। हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं महाराज। बोलो, जाना है ना हमें, सबको पता है, लेकिन याद नहीं है। ये बात अगर हमेशा याद रहे तो कोई दुखी ही नहीं होवे महाराज। किसी को ज्यादा एकत्रित करने की जरूरत ही नहीं हो महाराज। बोलो, कोई आदमी कल जाने वाला है, कल मर जाएगा वो, तो कुछ एकत्रित करेगा? झूठ करेगा? कपट करेगा? क्या नहीं करेगा। जहां से आए हैं वहां को जाना है, ये बात याद हो जानी चाहिए। और जिस दिन इस बात पर विश्वास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, उस दिन कृपा हो जाएगी महाराज जी। हाँ? उस दिन कृपा हो जाएगी महाराज जी। आज सूरदास जी के घर में देखो, बड़ी प्यारी बात है। भक्ति मार्ग पर अगर परिवार आपको अच्छा मिले तो भगवान की कृपा, और अगर परिवार अच्छा नहीं मिले तो भगवान की दुगनी कृपा है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि परिवार अच्छा है तो अच्छा है, और अगर नहीं अच्छा तो दुगनी बात है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे हैं तो चलो तब तो मौज ही मौज है, और अगर अच्छे नहीं है तब ज्यादा मौज है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग पर आप सबके साथ फंसकर जो है तो आगे बढ़ नहीं सकते। बहाने लगाते हैं महाराज, इसकी शादी हो जाएगी फिर भजन करेंगे, इसकी नौकरी लग जाएगी फिर भजन करेंगे, एक बार मेरा घर बन जाए तो फिर भजन करेंगे। कई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं, बस 2 साल रह गए रिटायरमेंट को, फिर तो बस भगवान का इनाम लेंगे। और फिर 2 साल के बाद उनसे मिलो तो रिटायरमेंट होने से पहले ही उन्होंने आगे की व्यवस्था कर ली होती है कि अब प्राइवेट जगह पे कौन सी जगह चौकीदारी करनी है। छूटता नहीं है महाराज कुछ। हाँ? हम तो कहते हैं भले ही कहीं चौकीदारी भी कर लो सो बढ़िया है, चौकीदार बनकर खड़े हुए तो राम राम तो वहां भी बोला जा सकता है। न शरीर से पहले कोई संबंध था, न शरीर के बाद कोई संबंध रहेगा। हम गाते रहते हैं, साथी है कहां तक केवल गंग जल बिंदु पान तक, और कुछ संबंधी चलेंगे शमशान तक। पत्नी अपना हक निभाएगी मकान तक, बेटा भी लौट जाएगा अग्नि दान तक। इसके तो आगे